ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग अपने कठोपनिषद के इस प्रसंग में देख रहे थे कि यहाँ पर हमको श्रुति ये बताती है कि केवल इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है मुक्ति के लिए, सब प्रकार की ग्रंथियों का भेदन करने के लिए ज्ञान वो है जो ग्रंथि का भेदन कर दे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर के दर्शन का क्या फल होता है? फल ये नहीं होता है वाह गुरु जी नाइस टू नो, बढ़िया बढ़िया, आनंद आ गया। बोलते हैं ये फल नहीं था। आपको इस बात में आनंद आ गया, आपके ऐसे विचार सुन के हमको नहीं आया। ऐसा करो कि हमारे बोलने से आपको भी आनंद आए, आपके बोलने से हमको भी आनंद आए, तभी मजा है ना। जब हमको आनंद आता है तो एक तरफ से खुशी की बात है कि कम्युनिकेशन हो रहा है कुछ, लेकिन जब इस ब्रह्म विद्या की प्रतिक्रिया केवल यह है कि वाह 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 वाह, तो हमको लगता है मुशायरा चल रहा है। हमने आपको बहुत बढ़िया गजल सुनाई और आपने बोला वाह 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 वाह, ये मैसेज मिलती है हमको। आपको पता है ये ब्रह्म विद्या ये ऐसी औषधि है जिसका एक डेफिनेट फल होता है, और वो फल क्या होता है? हमारे अंदर एक गठान है, हमारे अंदर एक छोटापना है, एक व्यक्तित्व है, एक जीवत्व है, एक धारणा है कि आई एम एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है हम। आपको पता है ये ब्रह्म विद्या जब आपको समझ में आएगी तो ये व्यक्तित्व का भेदन हो जाएगा। इसी को यहां पे श्रुति अनेकों जगह बोलती है कि भिद्यते, भेदन कर देती है हृदय ग्रंथि। हृदय में एक ग्रंथि है, एक छोटा बना एक गठान है, उसकी समाप्ति इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है। तो इसको मुशायरा मत बनाओ। यद्यपि किसी को भी तारीफ सुन के अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत तो तारीफ सुन के जो है सभी की अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस औषधि का प्रभाव जानते हैं, इसका आशीर्वाद जानते हैं, तो हमको तो पूरी खुशी तब होगी कि आप व्यक्ति बन के प्रसन्न ना हो, व्यक्तित्व रूपी गठान से वंस फॉर ऑल मुक्त हो जाए। और ये तब होता है जिस समय केवल हमारा ज्ञान बौद्धिक नहीं होता है, इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। यहां पे हम लोगों को 10वें मंत्र में दिखाया यद एव इह तद अमुत्र।
आपकी अपनी अस्मिता ऐसी है कि जो चीज आप सबकी सच्चाई देख रहे हो, जगत में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अच्छे, हर बुरे, कोई महान, कोई बहुत ही दीन, कोई जानवर, इंसान, पढ़े लिखे, अनपढ़, जो भी यहां है, ईश्वर, देवता, मित्र देवता, शत्रु देवता। आजकल आपको पता है ना, शनि देवता, राहु देवता की कोई वक्री गति चल रही है। अभी हाल में ठीक हुई है कि उनकी वक्री गति। पूरी दुनिया में, हमारा फील्ड नहीं है भाई देवे, ये सब पढ़ा है हमने कल, और इतनी जो है साई ऑफ रिलीफ हुई है सबको कि हाँ, जो टेढ़ी गति से चल रहे थे वो सीधे हुए। आप देखिए अनेकों अखबारों में ज्योतिषी लोग बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, सीधे हो गए, सीधे हो गए, सीधे हो गए। जैसे हमारे घर में कोई लोग टेढ़ा सा रास्ते पे जा रहे हैं, वो सही रास्ते पे आ जाए तो आपको खुशी होती है ना। वैसे ज्योतिषी लोग देवताओं के बारे में, राहु, शनि, इनके बारे में, भले ये लोग हों, हमको शनि, राहु, बृहस्पति, शुक्र, सब देवता या देवादि देव, देवताओं के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो ईश्वर, आप सबको देखो। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, इनको देखना आना चाहिए। ऐसे फूल हैं, कांटे हैं, ये सच्चाई है जीवन की। लेकिन हम केवल ऐसी सतही नजरों से ना देखें ये अच्छा है ये बुरा है। हम गहराई से देखें कि जो कोई भी यहां पे है वस्तुतः एक ही दिव्य सत्ता के मैनिफेस्टेशन है। सब आपका अपना पनाया परायापना सब खत्म हो जाएगा इस ज्ञान से। जीवन भर हम दो, हमारे दो में अटके रहते हैं, उसके अलावा सोच भी नहीं पाते, फील भी नहीं कर पाते, क्योंकि गहराई से देखते नहीं। गहराई से देखने पे यद एव अमुत्र, जो कुछ भी चारों तरफ विराजमान है, ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं रहना चाहिए। केवल बोलने की बातें नहीं होनी चाहिए, हमारा अनुभव होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। सब चीजों के बारे में यह निश्चय करो, और अपने बारे में भी व्यक्तित्व का निश्चय ट्रांसेंड करो। ये तो एक चोला एक दिन धारण करा है और छोड़ने वाले हो। हर व्यक्ति को ये छोड़ना है। और कोरोना तो आया है सबको जल्दी छुड़वाने के लिए, पता नहीं कब नंबर हमारा है आपका लग जाए। कोरोना नहीं हो गए तो क्या छूटते नहीं है क्या? और भी 50 रोना है, ये कोरोना है, दूसरे भी बड़े रोना है। थोड़े दिन के लिए व्यक्तित्व हमने धारण करा है। किसने धारण करा है? जो यहां है और जो वहां है। जो व्यक्ति इन दोनों की सच्चाई को देखता है कि एक तत्व है, नानात्व उसका देखना खत्म हो जाता है, भिन्नता, भेद, वो ही यहां पे फ्री होता है, मुक्त होता है, प्रबुद्ध होता है। ये बात हमको 10वें मंत्र में दिखाई, और यही जो है पुनः 11वें मंत्र में, जिसको हम लोगों ने कल जाते जाते पढ़ा था, इसको भी उन्होंने यही बताया। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत फेमस मंत्र है, इसीलिए हम सुझाव देते हैं चलो एक बार और हम लोग पढ़ लें इसको। 11वें मंत्र को देखिए। मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन
मृत्योऽसमृत्युं गच्छति य इह नान्येव पश्यति। तो यहाँ पे इस मंत्र में देखिए, उपनिषद के श्लोकों को श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलते हैं। उपनिषद के बाहर जितने भी श्लोक हैं उनको श्लोक बोल सकते हैं। गीता के श्लोक हैं, रामायण के श्लोक हैं, महाभारत के श्लोक हैं, पुराणों के श्लोक हैं, लेकिन उपनिषद के हर श्लोक मंत्र होते हैं। ये रेवरेंस होती है इसके प्रति, टाइमलेस है ये। हर ज्ञान किसी टाइम के लिए रेलेवेंट होता है, ये फॉर ऑल टाइम्स, इसलिए इसको मंत्र कहा जाता है। मननाथ त्रायते, इसके ऊपर आप मनन चिंतन करेंगे तो तर जाएंगे, इसको वो मंत्र का पोटेंशियल होता है। तो इस 11वें मंत्र में हम लोगों को ये कहते हैं कि देखिए, जिस समय आत्मा के ज्ञान के बारे में बात होती है ना, तो हमको अनेकों उपनिषद के वचन ही, यही शास्त्र, यही श्रुति, यही वेदांत के वचन हमको बोलते हैं कि यहां पे मन की रीच नहीं है। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा ये ग्राह्य नहीं है। ऐसी चीजें जब कोई लोग सुनते हैं ना, तो बड़े हेल्पलेस हो जाते हैं। बोलते हैं शायद इसका मतलब यह है कि ज्ञान का आशय हमारे अंदर अपनी ब्रह्म स्वरूपता की दृढ़ श्रद्धा होनी है। एक परिचय मिला, इंफॉर्मेशन मिली कि मूल रूप से हम लोग एक जीवन तत्व हैं, कॉन्शियसनेस हैं, और ये तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो सदैव दृष्टा है, दृश्य तो है ही नहीं, तो दिखेगी नहीं कभी। और ऊपर से ऐसे वचन भी आ जाते हैं कि जिसको मन कभी ग्रहण ही नहीं कर सकता है। ऐसे वचन भी उपनिषद में ही है। और यहां पर इस मंत्र में भी ये ध्यान रखिए कि आप यजुर्वेद के अंतर्गत का कठोपनिषद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये उपनिषद का मंत्र है। वो भी यही कह रहे हैं कि इस तत्व को जानने के लिए मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ग्रहण करना होता है। अब ये दो विरोधी वाक्य आ गए। महाराज जी, ये दोनों विरोधी वाक्यों को हम कैसे समन्वय करें, कैसे रिकंसाइल करें? या तो वो सही है या ये सही है। और हमको वही कन्वीनियंट लगता है क्योंकि हमने थोड़ा समझा, मन में निश्चय हुआ, विश्वास हुआ कि हमें है। देखो, लगता तो है, हम सदैव अपने आप को स्पेशल सोचते तो थे, ये तो अपने अंदर एक डिविनिटी महसूस तो होती थी, और यहां पर आके इन्होंने बता भी दिया। थैंक यू वेरी मच। तो जो जीव है वो बेसिकली वो एक शब्द हमने पकड़ लिया, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना मात्र से एकत्व की स्थापना करता है, वो यहां पे वेदांत का आशय नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे देखिए यही वाक्य है, आपको मन से ग्रहण करना पड़ेगा। अरे जी, कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये तो दृश्य है ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई दृश्य वस्तु हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से समझें कि इसको हम मन के द्वारा ग्रहण करें? हाँ, इस बात को अच्छी तरीके से समझना परम आवश्यक है। यहां पे दो चीजें समझनी है। एक तो ये समझना है कि यहां पे जब हम आत्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं
आत्म का ज्ञान आज भी हमको आपको है, परिचय है ना अपना। बहुत ही कॉन्फिडेंटली डेफिनेटली हम अपना परिचय देते हैं कि आई एम सो एंड सो, ये हमारा परिचय। लेकिन हमारा जो भी अपने बारे में परिचय है, इवन दो हमारा अपना परिचय भी ग्राह्य है, और ग्राह्य है ही नहीं, हम आपको भी ग्रहण करा देते हैं। हम जो अपना आई कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, क्या है ये? हमारा परिचय। कोई जो है यंगस्टर कहीं जॉब के लिए जाता है, अपना जो है रिज्यूम देता है, अपना बायोडाटा देता है, यही तो आपका परिचय है ना। यहां आप क्या कर रहे हैं? दृष्टा को दृश्य बना रहे हैं। जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्टिफाई करके प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जीवन भर चल रहा है। कभी हमने इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं करा, कभी विचार ही नहीं करा, कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए कि मैं उसको हमने कितना परिभाषित कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, ग्राह्य कर दिया है। हम भी ग्रहण कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप भी ग्रहण करें, दुनिया ग्रहण करे, हमारी क्वालिफिकेशन जाने। देखिए, कुछ हम लोगों की पर्सनालिटी में ग्राह्य अवश्य है, हमारी बुद्धि ग्राह्य है, हमारा स्पेशल नॉलेज का क्वालिफिकेशन ग्राह्य है, आपके मन की संवेदनाएं ग्राह्य हैं, आपकी अंतः प्रेरणाएं ग्राह्य हैं, आपके बढ़िया बढ़िया कर्म ग्राह्य हैं, आपके भजन दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, आपकी सेवाएं दिख रही हैं। ये सब जो एस्पेक्ट है हमारे बारे में, ये डेफिनेटली ग्राह्य हो रहा है। और हम लोग क्या समझ रहे हैं? जो ग्राह्य हो रहा है वही हम है, इसीलिए तो अपना परिचय देते नहीं। अब जब हमको ऐसे वाक्य आते हैं कि अरे भाई, सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, दृष्टा कैसे दृश्य हो सकता है, तो उसका पता मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी में दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। एक वहां पे दृष्टा भी है, एक दृश्य भी है। दरअसल हम लोगों को अपने ही अंदर दृष्टा दृश्य का स्पष्ट विवेक नहीं है। हमारी ही पर्सनालिटी में कौन सी चीज है जो कि एटर्नली सब्जेक्ट है, जो दृष्टा है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पे दृश्य की श्रेणी में आती है। क्योंकि हमको पता नहीं है, इसी को बोलते हैं ज्ञान। हमको नहीं पता ऐसे हमारी पर्सनालिटी में कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा ये तत्व है जो कि सदैव सब्जेक्ट है, वो कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं होता है, दृश्य नहीं हो सकता है, नहीं पता है। इस नहीं पता होने का परिणाम यह है कि जो हमारी पर्सनालिटी में दृष्ट कंपोनेंट है उसको हमने मैं समझ लिया, और वो हमने जीवन की नींव बना ली है। आज हमारी रिलेशनशिप्स, आज हमारे वर्क फील्ड में एक्टिविटी, सब हमारे सपने, इसे ही एक कॉम्प्लेक्स, जिसको अनेकों जगह कहा जाता है चित्त जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ चीजों का मिला जुला एक ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, गठान है, वो क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए तो हम सीकिंग करते हैं, क्योंकि ये जो इंडिविजुअलिटी होती है छोटी होगी, उपाधियां छोटी होती हैं, मन छोटा होता है, विचार संकुचित सीमित होता है, डेफिनेट होता है, डिफाइंड होता है। जो डिफाइंड हो गया ना, वो लिमिट हो गया।
इसीलिए कहावत भी है, गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइल्ड। जहां आपने ईश्वर की परिभाषा दी वो शब्दों में बंद हो गए। और हमारे मनीषी लोग संकोच करते हैं कि हम परमात्मा को कैसे शब्दों में बोले। अभी हम लोगों ने शिव महिमा स्तोत्र पढ़ा, वहां शुरुआत में ये प्रारंभ ही ऐसे होता है, भगवान हम आपकी महिमा हम कैसे गा सकते हैं, आपकी महिमा तो ग्राह्य ही नहीं है। तो भी यद्यपि हमको पता है कि ग्रहण नहीं करी जा सकती है, हम जो भी आपके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उसके गुणगान गाने से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और जो समझ है वो बाधित हो जाएगी, भक्ति से हमारा मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए हम कर रहे हैं, अन्यथा हम पहले ही कान पकड़ रहे हैं। आपने देखा है अनेकों जो है साउथ इंडिया में लोग मंदिर जाते हैं कान पकड़ते हैं, वो मानो ये कह रहे हैं भगवान हम आपको सामने ग्राह्य बता रहे हैं, दरअसल आप ग्राह्य कहाँ हैं, लेकिन हम तो भी अपनी तरफ से आपको इस विग्रह के अंदर श्रद्धा रख के अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं। ये जो हमारे अंदर आज भी अहम है, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स एंटिटी घटान बना रखी है, चित्त जड़ ग्रंथि जिसको हम मैं बोलते हैं, हम ये आई एम दिस, जो सतत हर्ट होता रहता है, कभी खुश होता रहता है, दुखी भी होता है, इनसिक्योर भी होता है, अशांत भी होता है, अटैच भी होता है, ये सब यही एंटिटी होता है। वो मैं ही है ना। तो आज मैं को तो ग्रहण करा हुआ है आपने, क्योंकि मैं को ग्रहण करा हुआ है इसलिए हमको विवेक के लिए प्रेरणा देते हुआ वो वाक्य होता है जो बोलता है कि भैया यहां विवेक करो, यहां दो चीजें मिली जुली हैं, अलग करो। और ये जो यहां वाक्य है कि मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही ग्रहण करना पड़ता है, इसका मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मीनिंग होता है कि ज्ञान केवल भावना या श्रद्धा को नहीं बोलता है। अनेकों लोग बोलते हैं ये सब ब्रह्म ही, महाराज जी क्या प्राप्त करना है, कौन प्राप्त करेगा? ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं शनि देवता शु, और उनसे काम नहीं बनता है तो राहु तुम भी मदद करो। एक सर पे डंडा पड़ता है, उसके उपरांत पूछो किसको डंडा पड़ा, किसने डंडा मारा? हा? जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो ऐसा करते हैं कि हम उसको उठा लेते हैं, चलेगा? तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारा धन है, सब छूटेगा एक दिन, ध्यान रखो। और तुम तो इस लेवल के ऊपर कौन बंधन है, क्या जाने, कुछ नहीं जाने, तो केवल इतना करते हैं कि ये जो तुम्हारा बिटुआ है ना या बिटिया है, हम इसको ले जाते हैं। कौन किसको ले जाएगा? समझ में आया ना? उस समय इसका तुमको अपने ही वाक्यों का अर्थ समझ में आया? कंफर्ट के अंदर बैठे हुए ऐसी बातें करते हैं। हमारे ज्ञान का आशय केवल एक भावना, एक श्रद्धा, एक मान्यता उत्पन्न करना नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, उसको उपासना बोलते हैं। उपासना में मान्यताएं होती है, और अगर मान्यता उत्पन्न करनी है तो यहां पे ईश्वर की मान्यता उत्पन्न करो। दुनिया है तो बनाने वाला है,
चल रही है तो चलाने वाला है। अगर ये भी नहीं देख पाते हो तो बहुत ही मूढ़ हो यार, तो मूढ़ बुद्धि हो। और अनेकों तरह से मूढ़ता बन जाती है। मूढ़ता के कारण होते हैं, रहस्य होते हैं, इसकी एनालिसिस होती है। अब हम इन सब चीजों में भी नहीं जा सकते कि आपकी किसी की भी बुद्धि मूढ़ क्यों बन जाती है, लेकिन ये फैक्ट है, किसी की बुद्धि मूढ़ हो जाती, बड़ी मोटी हो जाती, किसी की बहुत बढ़िया फाइन हो जाती। तो डेफिनेट रीजन होते हैं। जो लोगों के अंदर ज्ञान के बारे में यह धारणा होती है कि ज्ञान मतलब बस आपने बोला हमने मान लिया, सभी भगवान है हम भी भगवान है, सभी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है। अब ये मानने के उपरांत कौन प्राप्त करे, क्या प्राप्त करे, यही सब आ जाता है फिर महाराज। इसका समाधान यह है कि ज्ञान इसको नहीं बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ज्ञान सदैव रियलिटी से चलना होता है। यथार्थ से जो नहीं चलता है वो कल्पना में फंस जाता है। यथार्थ यह है कि हम एक छोटे व्यक्ति हैं, हम एक सीकर हैं। आप ये उपनिषद सुन भी क्यों रहे हो? कौन सुने, क्या सुने, किसको सुने? तो क्या सुन रहे हो? इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आप एक सिंसियर सीकर हो, जिज्ञासु हो, जानना चाहते हो। कौन जानना चाहता है? तो एक जिज्ञासु है, एक विचारक है, एक सीकर है। ये रियलिटी से चालू करना होता है। इस तरीके से एक रियलिटी में खड़े हो और ये देखो कि इसका छोटापना कैसे है। मन से ही ग्रहण करना है, इसका मतलब दो होते हैं। एक तो मन से विवेक करते हुए अपने अंदर आत्मा अनात्मा का विवेक करो। जो जो अज्ञानवशात अनात्मा को मैं समझा हुआ है वो कॉन्शियसली छोड़ना पड़ेगा। छोटेपने की जड़ होती है। अनात्मा को आत्मा समझ लेना छोटेपने की जड़ होती है। अगर आप छोटे हैं तो आपने अनात्मा को आत्मा समझ रखा है, पकड़ रखा है। अन्यथा हमारे अंदर छोटेपने की अनुभूति क्यों होगी? प्रश्न ही नहीं है ही नहीं हम छोटे। लेकिन जब छोटी चीज को पकड़ कर रखोगे, उसको मैं समझोगे, तो छोटेपने की अनुभूति होती है। पहले हम लोग अज्ञानवशात छोटेपने की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, उसके बाद सीकिंग चालू करते हैं। सीकिंग हमारे किस प्लेटफॉर्म से होती है? अविवेक से। अविवेक द्वारा जनित गठान ही हमारी सीकिंग का आधार है। सोचो। और जब तक हमारे अंदर यही सीकर बना रहेगा, यही जिज्ञासु बना रहेगा, यही ज्ञाता बना रहेगा, नोअर बना रहेगा, आप मिस करते रहेंगे उसको। तो मनसा एव इदम आप्तव्यम, आप इसी जिज्ञासु के बारे में विचार करिए और शनैः शनैः उसके ऊपर, मैं के ऊपर जो जो अध्यारोप करे हुए हैं, एक एक करके फ्री होना पड़ता है कॉन्शियसली। और ऐसे मैं की डिस्कवरी होती है, तीर्थ यात्रा जैसी होती है। तीर्थ यात्रा जैसी होती है, ये मत बोलना महाराज जी तीर्थ यात्रा कैसे हुई? तीर्थ यात्रा तो कहीं और होती। अरे भैया, जैसी, एज दो आप धीमे धीमे अपने अंदर जग रहे हैं। टू द एक्सटेंट हमने अपने ऊपर से अनेकों उपाधियों के धर्मों का निषेध करा, टू दैट एक्सटेंट हम फ्री होते जाते हैं।
जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर हम चढ़े वैसे वैसे दृष्टि व्यापक होती चली जाती है। जब आपने अपने अंदर से, अपने ही मन से विचार पूर्वक ये जाना कि ये चोला है, ये शरीर हम नहीं है, ये मन हम नहीं है, ये हमारे विचार हैं, विचार हम थोड़ी हैं, इसके इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आए हैं, तो यहां पे समस्त अध्यारोप का अपवाद हो जाता है। जो जो कल्पनाएं हैं वो बाधित हो जाती है, और वो मैं जो समस्त प्रकार के आवरणों से अनावृत हो गया है, जो समस्त प्रकार के सुपर इम्पोजिशन से फ्री हो गया है, हमने अपने ऊपर ही कल्पनाएं करी थी, अपनी कल्पनाओं को अपने मन से ही दूर करना होता है, क्योंकि मन से ही क्रिएट करा है। जब हम अपने मन से अपने बारे में कल्पनाएं बाधित करते जाते हैं, तो एक समय आता है जब हम अपने अंदर ऐसी एक चिन्मयी सत्ता को मैं की तरह जानते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन सब उपाधि के हैं, उपाधि से फ्री होना अपने आप को लिमिटेशन से मुक्त करना होता है। और आपको पता है कि किसी ज्ञान में 2 स्टेजेस होती हैं। अभी पढ़ो, विचारो तो जानोगे हो, बस कौन जानता है, क्या जानता है, ये बोलते रहोगे तो ये सब नहीं समझ में आएगा। देखो, ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान की वृत्ति कभी भी किसी चीज के बारे में जब उत्पन्न होती है, जब आप बोलते हैं यस आई नो समथिंग, हमने जाना, जानामि इति प्रवर्तते, बड़ी फाइन प्रक्रिया होती है। आपने कभी सोचा क्या प्रक्रिया होती है? यहां पर 2 स्टेजेस होती हैं, एक को बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति और एक को बोलते हैं फल व्याप्ति। पहले जब हम किसी चीज के बारे में, किसी एक अज्ञात चीज के बारे में हमने बताया आपको, ये देखो भाई, एक कल फ्रूट आया, किसी ने भेजा यहां पे, पूरा फ्रूट का हैम्पर, बड़े अच्छे भगत हैं, उन्होंने जो है पूरा फ्रूट का हैम्पर भेजा, अनेकों प्रकार के सीजन्स के फ्रूट थे उसमें। उसमें एक बड़ा विचित्र सा फ्रूट था, कांटे कांटे निकले हुए थे, लाल लाल था, कैक्टस जैसा ऊपर था। बोला ये क्या आ गया भाई? तो उसमें कोई ज्ञानी था जो वहां पे देख रहा था। अरे गुरुजी, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट? क्या ड्रैगन वैगन निकलता है क्या? क्या खा के ड्रैगन सर पे चढ़ जाता है? और उसको जो है काटा गया, अंदर इतना बढ़िया पल्पी और साथ साथ काले काले उसमें बीज, क्रंची, मीठा भी जो ऐसा कि डायबिटिक्स भी खा सके, बड़ा सॉफ्ट मीठा बना। तो बोला ये है ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट को जब हमने देखा, देखिए पहले क्या था हमको नहीं पता था, फिर थोड़ा बहुत कुछ इंटरेक्शन हुआ, फिर पता है हमको पता लग गया क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में। हम किसी वस्तु के कॉन्शियस हुए, उसके बारे में अज्ञान था, किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको ज्ञान दिया, इसका परिचय दिया, जहां उसका बताना, उसका ज्ञान देना, हम कॉन्शियस हैं उस चीज के, देख रहे हैं, हमारे कॉन्शियस होने को बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। और वृत्ति व्याप्ति हमारे अंदर
किसी भी विषय का अज्ञान दूर कर देती है। एक डॉक्टर जानता है, एक इंजीनियर जानता है, अपने अपने फील्ड में, एक कंप्यूटर का बंदा जानता है, किसान जानता है, नेचर लवर्स जानते हैं। किसी चीज को देखा, ये फलानी चीज है, OIC। ये जो OIC है ना, OIC मतलब आपके अंदर वृत्ति व्याप्ति हुई, यू हैव बिकम कॉन्शियस, और इसके वजह से अज्ञान दूर हो जाता है। वृत्ति व्याप्ति अज्ञान नाशक होती है। और उसके बाद हमको ज्ञान का फल मिलता है। जो नोअर था वो एंजॉयर रहता है। वाह, क्या बढ़िया चीज है। उस ज्ञान का भी आनंद, उस वस्तु का भी आनंद, अनुभूति का आनंद। ये दो स्टेजेस किसी चीज के नॉलेज में होती है। ये जो सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं टेक्निकली फल व्याप्ति, फल की प्राप्ति। आप फल के कॉन्शियस हो गए। व्याप्ति बोलते हैं कॉन्शियस होना। पहले वृत्ति उस वस्तु को व्याप्त करती है, फिर आपकी अवेयरनेस उसका आपको फल लाती है और उसका आनंद होता है। जिसको जिसको ज्ञान का आनंद होता है ना, ये दो प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो यहां पर तब जाके ज्ञान होता है। इसमें ज्ञान बोला। अब हम बैठ के कल्पना करें, ड्रैगन फ्रूट ऐसा है, हरी जगह ये तो वैसे ही है, न देखा ना वो करा, बस धारणा है, बस मान्यता है। मान्यता, धारणा, उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। ज्ञान बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति एंड सब्सिक्वेंटली फल व्याप्ति। आपको वो चीज बहुत अच्छी तरह देखनी चाहिए, और फिर जब अज्ञान नष्ट होता है तो उसके देखने का एक फल प्राप्त होता है। आपको पता है कि ये जो दो वाक्य हैं, इनका इसी तरीके से समन्वय करा जाता है। जब एक तरफ से बोलते हैं कि मन से ग्रहण करो, मनसा एव इदम आप्तव्यम, इसको मन से कॉन्शियस होना है। एक वो वाक्य है जो हमारी पूरी इस चिंतन की उस प्रक्रिया को पहले शो करता है। अपने अंदर अविवेक से जनित धारणाएं दूर करना, हमारे मन से जो क्रिएटेड है सब खत्म करना, मन से ही। और फिर मैं की तरफ कॉन्शियस होके मैं का प्रामाणिक ज्ञान, वैलिड नॉलेज। उसमें यह भी सोचना पड़ता है वैलिड नॉलेज का मीन्स क्या है। जब आपको अपने बारे में वैलिड नॉलेज प्राप्त होती है तो वहां पे अज्ञान खत्म होता है और हम कॉन्शियस होते हैं मैं के। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। किसी भी विषय के ज्ञान में फल व्याप्ति होती है, आत्म के ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती। सोचो जरा, जब भी किसी विषय के बारे में, अपने से पृथक चीज के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप कॉन्शियस होंगे, फिर आपको मजा आएगा। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। आत्मा के बारे में, अपने बारे में आप जानेंगे तो आप कॉन्शियस होंगे। उसके बाद जो मजा आने वाला खड़ा है ना, जो मजा लेने वाले महाशय खड़े हुए हैं, ये आत्मज्ञान है ना। हम जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मजा लेने वाले नहीं रहते हैं। अगर किसी ज्ञान में आप अभी भी मजा ले रहे हैं तो टेक्निकली बोला जाता है वृत्ति व्याप्ति भी हुई है और फल व्याप्ति भी हो रही है। फल मिल रहा है इसको। अर्थात जो मजा लेने वाला इस ज्ञान से खत्म नहीं हो रहा है। क्या ऐसा ज्ञान होता है जहां पे हम कॉन्शियस तो हुए, लेकिन
हम अब मजा लेने वाले नहीं रहे। मजा लेने वाले सदैव छोटे मियाँ होते हैं, वो छोटू राम होते हैं, छोटे लाल होते हैं। जो सदैव मजा ले रहा है, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, आया, मजा आया और हमने लिया। आप मजा लेने वाले अभी बने हुए। हम यहां बता रहे हैं कि आप ही मजा है, आप ही आनंद है, आप ही सच्चिदानंद है, आप ही कॉन्शियसनेस है, वो ही ब्लिसफुल नेचर है। अज्ञान में व्यक्ति मजे को अपने से अलग सोचता रहता है, और जब इस प्रकार से वृत्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो दिस क्लिक्स, इट हिट्स, ओह आई एम दैट। जब कोई बोलता है आई एम दैट, हम ही वो हैं, आप सोचिए क्या मीनिंग है। मजा लेने वाला खत्म, मजा लेने वाला पूर्ण। इसीलिए वहां पे ये बात कही जाती है कि ये मन से ग्राह्य नहीं है। मन से ग्राह्य नहीं है अर्थात मजा मत लेते जाओ, फल व्याप्ति मत करते जाओ, मुशायरा मत बनाओ। मजा लोगे तो तुम मुशायरा बना रहे हो, इसको दाद दे रहे हो, वाह 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 वाह। ठीक है, हमको कोई समस्या नहीं है, अच्छा लग रहा है कि वृत्ति व्याप्ति तो हो रही है कम से कम, लेकिन आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इस ज्ञान की प्रोसेस में जब आप ही वो हो जाते हैं, तब ज्ञान का पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब इस पूरी यात्रा को हम 2 वाक्यों में प्रतिपादित कर सकते हैं। मन से ही ग्रहण करना और मन से ग्रहण नहीं करना। मन से ही ग्रहण करना, अपने अंदर अनेकों अविवेक, अपने अंदर अनेकों कल्पनाएं, अनेकों धारणाएं, ये विवेक से पहले दूर करो, ये मन से ही काम करना पड़ेगा। और यही नहीं है, हमको मैं के बारे में कॉन्शियस भी होना पड़ेगा। और द मोमेंट हम कॉन्शियस होंगे, मैं के कॉन्शियस होंगे, तो मैं के अंदर इंजॉयरशिप खत्म हो जाएगी। इंजॉयरशिप इज इम्पोज्ड थिंग, आरोपित है ये। अगर इंजॉयरशिप खत्म हो गई एंड आई एम नॉट एन एंजॉयर एनी मोर, हम भोगता नहीं है, तो फल व्याप्ति कौन करेगा, अनुभव कौन करेगा। इसलिए ज्ञान की परिभाषा केवल श्रद्धा और भावना नहीं है। ज्ञान की परिभाषा अपने अंदर विवेक करके जो विचारक है, ये सोचो, देखो कैसे विचारक बने हो, कैसे व्यक्ति बने हो, इसकी प्रक्रिया है, सोचो। तुमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। और यहां पे मैं स्फुरित हो रहा है, एक निश्चित रूप से एक मैं स्फुरित हो रहा है, सतत होता रहता है। सब कचरा दूर करके उसको एज इट इज देखो, और उस देखने में फल प्राप्ति करने वाला भी शांत हो जाता है, आप ही वो हो जाता है। ये जो है नानात्व की समाप्ति का तरीका है, ये भेद बुद्धि समाप्त करने का तरीका है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये। इस मंत्र में बोलते हैं, मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचना। मन से ग्रहण करो, देखो इस बात को, कॉन्शियस हो,
भावना धारणा से नहीं। जब बोलते साहब ये वो है, तुम यार अधिकारी नहीं हो यार तुम बोलने के। ये तुम्हारी मात्र जो है सुनी सुनाई श्रद्धा बोल रही है, इसीलिए ये सुनने के उपरांत भी तुमको यही बोलना पड़ेगा एक दिन, गुरु जी ज्ञान तो हो गया है, विज्ञान नहीं हो रहा है। खूब सुना हमने, आप जो जो बोलते हैं सब सुना है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। या ये को विज्ञान नहीं, जागृति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि तुम केवल इस ज्ञाता के द्वारा अनेकों कल्पनाएं और श्रद्धाएं उत्पन्न कर रहे हो। तुम विचार ही नहीं कर रहे हो कि ज्ञाता आता कैसे है कौन। आत्मचिंतन बोलते हैं जो कर्ता भोक्ता मनता विज्ञाता आदि बन के आया है, उसकी जेनेसिस क्या है, उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, इस पे सोचो। तुम ही साधक हो, ज्ञाता हो, श्रद्धा से सुन रहे हो। कौन सुन रहा है? एक व्यक्ति सुन रहा है ना, जिज्ञासा से युक्त होकर सुन रहा है, अपेक्षा से युक्त होकर सुन रहा है। क्यों? ये एंटिटी कैसे बना, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये रियलिटी से चालू करने की बात होती है। तो मन से ग्रहण करो, मन से ग्रहण करके समस्त भेद कॉन्शियसली दूर करो। ये बोलना तो कविता है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन आपको मदद नहीं करेगा। चार तरफ एक ही परमात्मा है, ऐसी कविता बोलने वाले बातें अच्छी बोलते हैं, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन वो कभी भी मुक्त नहीं होता है, कभी भी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। तो ये बात आपको सोचना है कि जीव कौन है, कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, इसके अंदर गठान है, इसमें ग्रंथि है। ये ग्रंथि को सोचो ना। और अगर कोई यहाँ पे नाना तो देखता है, अभी भी हम सीकर हैं, कोई सॉट है, अभी भी ज्ञाता है, कोई ज्ञान की संभावना है, अभी जीव है, अभी ब्रह्म होना चाहिए, अभी ज्ञान हुआ है, विज्ञान नहीं हुआ है, ये बोलने वाला, ये वेद है, अभी वेद विराजमान है। अर्थात श्रद्धा भावना की उत्पत्ति को ज्ञान नहीं बोलते, चिंतन को विवेक से ज्ञान होता है। मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नाना इव पश्यति। देखिए क्या स्ट्रांग वर्ड यूज करते हैं। तुम रत्ती मात्र भी नाना इव, एज दो भेद है। नहीं वैसे तो कोई भेद नहीं है, मगर एज दो भेद है बस। यमराज जी बोलते हैं बेटा, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में जाओगे, मरते रहोगे जीवन में। और ये सब तुम्हारे वाक्य तुम जब मृत्यु के शैया में होगे याद तक नहीं आएंगे तुमको। न अपने स्वजनों की मृत्यु के समय तुमको याद आएगा ये सब। उनको भी सांत्वना नहीं दे सकते इन वाक्यों से। भगवान न करे तुम्हारे ऊपर ये आफत आ जाए, आएगी आएगी एकदम, सबको जाना है। आपको अभी मदद नहीं कर रहे हैं, बाद में क्या मदद करेंगे। इसीलिए मनसा एव इदमाप्तव्यम, मन से ही ग्रहण करने की कोशिश करो। मन से ग्रहण करने का यह प्रोसेस ही वेदांत शास्त्र के विधिवत श्रवण से होता है। जो जो लोग ये बोलते हैं हाँ सभी एक ही है, सभी ब्रह्म है, सभी कौन है, यहाँ पे जीव कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, पता सच्चाई क्या है? इन्होंने एक शास्त्र भी नहीं पढ़े, एक उपनिषद भी कायदे से नहीं पढ़ा है।
ये श्रवण भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, ज्ञानी होके करते हैं। महाराज जी हमने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन विज्ञान नहीं हो रहा है। आपको पता है क्या स्थिति है आपकी? आप भरे प्याले को कह रहे हैं कि कोई भर दो। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। आपने कौन सा उपनिषद पढ़ा है? उपनिषद ही प्रमाण है बाय द वे। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये शास्त्र का वचन है। एक भी पढ़ा है? स्टडी विनम्रता से, गहराई से, ओपन माइंड से, अज्ञानी होके। इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब अपने घर के आराम, रिश्ते नाते, धन दौलत छोड़ के कैसी हालत में रखें, कैसी स्थिति में रखें, क्या भोजन रखें, कोई चिंता नहीं करते हुए, अज्ञान के एहसास से प्रेरित होते हुए। देखो, जाने का आशय केवल अज्ञान की स्वीकृति और ज्ञान की तीव्रता है। हम नहीं जानते हैं, इस चीज का तीव्र एहसास है। और जानने की तीव्र उत्कंठा है। अब जो पहले बोले जान लिया है, सब जान लिया है, सब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, बहुत प्राप्त कर लिया, उसको कौन ज्ञान दे सकता है? न प्रामाणिक ज्ञान सुना, न अध्ययन करा, न शरणागति करी, न समर्पण करा, न संन्यास्त हुए, न दुनिया छोड़ी, न कुछ चीजें छोड़ी, न राग द्वेष छोड़े, और ज्ञान हो गया। तो ऐसे नहीं हो पाता है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ग्रहण करो, बहुत गहराई से, सिंसियरली चिंतन करो उपनिषद का। सौभाग्य है हम लोगों का ऐसे ग्रंथ है। अब देखिए, आप कठोपनिषद सुन रहे हैं, ये सब पॉइंट्स इसके अंदर विराजमान है। कभी पढ़े ही नहीं है तो क्या पता लगेगा? बगैर पढ़े क्या नहीं हो गए थे? इसीलिए तो नहीं पता लगा। आपका ज्ञान बेकार है। जिसको आप बोलते हैं ना ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान बेकार है। और हम कौन है बोलने वाले? आपका अनुभव बोलता है बेकार है, क्योंकि आपको विज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। जो ज्ञान आपको विज्ञान का प्रसाद न दे, वो ज्ञान निश्चित रूप से बेकार है, किसी काम का नहीं है। ऐसी औषधि है जो खा तो रहे हो, लेकिन आपको बीमारी से निदान ही नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बहुत एक सुंदर वाक्य है, मन के द्वारा गहराई से आत्मचिंतन करो। आज जो मैं के बारे में धारणाएं हैं, उस धारणा के ऊपर विचार करो। श्री गणेश, आज हम जो भी हैं वहां से हो। कैसे बन गए हम ऐसे? ये बचपन से नहीं था। ये व्यक्ति हमारे जीवन की अनेकों अनुभूतियों की प्रोसेस में क्रिस्टलाइज हुआ है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ माय माइंड। ईश्वर सृष्टि नहीं है ये। कल्पनाओं के द्वारा ये हमारे अंदर क्रिएटेड एंटिटी है। इसी के ऊपर विचार करना होता है। यह आत्मचिंतन है। आत्मज्ञान मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस, एक पूर्णता, एक शून्यता और एक ऐसी शांति। ये आत्मचिंतन नहीं है, ये उपासना है। उपासना और आत्मचिंतन में बहुत बड़ा भेद होता है। आगे के मंत्र हमको उपासना भी दिखाते हैं। उपासना में हम किसी भी चीज को देख के भावना उत्पन्न करते हैं। इसका एक रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, एक महत्व होता है। उपासना में श्रद्धा पूर्वक हमारी कल्पना होती है, महान कल्पना।
जैसे ये बोलते हैं सभी ब्रह्म है, ये कल्पना है, श्रद्धा है। इसका भी तरीका होता है, ये भी अपनी मन मर्जी से नहीं है, बगैर शास्त्र को पढ़े ये भी नहीं हो पाता ठीक से। ये बड़ा टेक्निकल विज्ञान है। तो उपासना का तरीका होता है, उपासना का प्रोसेस होता है, उपासना का प्रयोजन होता है, उसका प्रक्रिया होती है, और उससे मन मर्जी नहीं चलती है। महाराज जी किसी की भी उपासना कर सकते हैं, ब्रह्म बुद्धि किसी में उत्पन्न, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। तुम करने को कर लो, कोई लाभ नहीं होगा तुमको, उपासना का भी लाभ नहीं होगा। और उपासना के बाद ब्रह्म विद्या चालू होती है, ये तो हर जगह कहा गया है। उपासना अलग ही शब्द है, और ब्रह्म विद्या अलग शब्द है, डिफरेंट चीजें हैं। आपको पता लगना चाहिए उपासना क्या है और ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मज्ञान क्या है और आत्मा की भावना उत्पन्न करना क्या है। मेजॉरिटी हमने देखा है जनरली लोग आत्मा की भावना उत्पन्न करते हैं। भावना उत्पन्न करना भी अच्छा होता है, उसका भी रोल होता है, महत्व होता है। लेकिन बस इतना समझ लो कि उपासना ज्ञान नहीं होता है। किसी के प्रति श्रद्धा से प्राप्त इंफॉर्मेशन और वही बुद्धि हम चारों तरफ उत्पन्न कर। किसी को पकड़ लो, तुम ब्रह्म हो, बोलते हैं यार कौन तुमको मिला नहीं आज, क्या हम ही मिले क्या, नशे में हो क्या, ठीक ठाक हो, दिख नहीं रहा भिखारी आदमी। नहीं नहीं, भिखारी कहाँ, कौन भिखारी, क्या भिखारी, सभी ब्रह्म है। राम राम, जय हो जय हो। आपको बंबई का वो हैशिस्ट समझेगा, हैश वीड, मतलब पी के आए हो क्या? नहीं, पीते तो थे, कभी कभी पीते थे, अभी भी पी, थोड़ा से लिए, ज्यादा नहीं करते। हाँ, इसीलिए हमको दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ मरे जा रहे हैं भीख मांग मांग के, हमारी बड़ी चिंता है, और हमको तुम मिले हो। को निकालो जेब से, ढीला करो, को दो। नहीं महाराज जी, देने वेने की बात मत करा करो, दे वे नहीं सकते हम। वैसे तो सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, लेकिन देंगे नहीं हम। सब ब्रह्म है, भावना उत्पन्न करो। अरे यार, भावना भी जरा ठीक से उत्पन्न करो। और शुरुआत में ही समझ लो, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है, चारों तरफ ब्रह्म बुद्धि रखने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। कहीं मूर्ति में भी भगवत बुद्धि रखने से वहां पे भगवान का साक्षात्कार नहीं होएगा, कुछ और भी करना पड़ता है। उपासना में भी, एंड बाय द वे, उपासना ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान और उपासना एक भावना प्रधान, श्रद्धा प्रधान एक प्रक्रिया है, एक चिंतन प्रधान है, विवेक प्रधान। तो इस मंत्र में तो हमको मनसा एव इदमाप्तव्यम, प्रमाण वाक्य हैं। जिसने भी जहां पर भी सुना है, पढ़ा है, इन्हीं से सुना है। और जिसने इनको नहीं पढ़ा है, उसका ज्ञान बेकार है, उपेक्षणीय है। नहीं, मगर बुद्धिज्म में यह कहा, मुंह खुलवाना चाहते हो हमारा? अगर बुद्धिज्म भी इससे कुछ विलक्षण बात कह रहा है तो बेकार है बुद्धिज्म। ऐसी श्रद्धा रखो, इधर उधर भटकते हुए ऐसे मोती मत बीनो, कहीं के नहीं रहोगे। एक तो पढ़ो, एज इट इज देखो, समझो, मन से ग्रहण करो, कॉन्शियस हो, विवेक करो। तो आगे के हमको 2 मंत्रों में एक उपासना दी जा रही,
और कल हम बताएंगे कि उपासना का प्रयोजन क्या होता है, उपासना का स्वरूप क्या होता है, और उपासना से फिर तत्व के ज्ञान के लिए कैसे ग्रेजुएट होते हैं, और जब ग्रेजुएट होते हैं तो क्या चेंज होता है और क्या करना होता है। तो ये हम लोगों का कल का विषय रहेगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। आज का ये हम लोगों का जो प्रोग्राम है ये प्रायोजित हुआ है श्री घनश्याम और श्रीमती राधा बम्बवानी जी। ये बॉम्बे के बड़े श्रद्धालु, सेवा भावी, धर्मनिष्ठ, बड़े शांत सरल दंपति हैं। सदैव मिलके जिनसे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव थे अनेकों कंपनियों में, और रिटायर्ड लाइफ आराम से प्रेम से जीते हैं, भजन भजन करते हैं, चिंतन करते हैं और यथासंभव सेवा करते हैं। इनकी सेवा का ही ये प्रतीक है कि यहाँ पर भी इस ज्ञान यज्ञ के लिए इन्होंने अपनी सेवा ऑफर करी। तो घनश्याम जी और राधा, नाम भी देखिए दोनों का भगवान ने कैसा बढ़िया रखा है, घनश्याम और एक राधा। और ऐसे दोनों बहुत सौम्य, शांत, प्रसन्न। और राधा जी भोजन बहुत बढ़िया बनाती है। और जब भी हम बंबई जाते हैं, बंबई के ही है निवासी, इतना बढ़िया लजीज प्रेम से बना के खिलाती है, उंगली चाटते रह जाए ऐसा बनता है। तो बड़ी श्रद्धालु हैं, बड़े सेवा भावी हैं, नियमित रूप से प्रवचन सुनते हैं, अनेकों स्टडी ग्रुप में आते रहते थे। तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।